नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। आपके साथ रोज़ मैं किसी अच्छे और नए मुद्दे पर बात करती हूँ। आज ये मुद्दा जग जाहिर है और सब इसके बारे में जानते हैं। क्या है वो मुद्दा? बातचीत में तहजीब सजाए रखिए, होठों पर बात करते हुए मुस्कान को सजाए रखिए। बातचीत को लेकर हिदायतें हमें बचपन से मिलती हैं। घर के बड़ों ने कई बार हमें डांटा होगा। बात पूरी सुनने से पहले मत बोला करो, बहस मत करो। जो कहा जा रहा है उसको पहले ध्यान से सुनो। वाकई जब हम किसी से बात कर रहे हैं, घर के बाहर के व्यक्ति से या घर के व्यक्ति से, तो पूरी बात सुननी चाहिए। सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि शुरुआत हमेशा अच्छी चीज़ों की घर से होती है। तो बातचीत में तहजीब रखने के क्या चीज़ें हो सकती हैं, किन टिप्स का ध्यान रखना चाहिए, तो आज आपसे इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, किसी भी चीज़ का मतलब खुद ना निकालें। जब आप एक अच्छे सुनने वाले श्रोता होंगे तभी आप अच्छे वक्ता बन पाएंगे। क्योंकि कई बार जब हम किसी की बातों को सुनते हैं, वो कैसे बात करता है, किस तरह से अपनी बात रखता है, अगर हम वो अच्छे तरीके से सुन पाएंगे तो हम अच्छे तरीके से अपनी बात को भी हम कह पाएंगे, उससे कुछ नया सीख पाएंगे। अपने घर में एक नियम बनाएं कि बड़े कोई बात कह रहे हैं तो बच्चों को उनकी बात सुननी होगी, पर अगर बच्चे भी कोई बात कर रहे हैं तो बड़ों को भी उनकी बात जो है पूरी सुननी होगी। किसी को बीच में रोक कर खुद बोलने वाली आदत गलत है। दूसरी बात, बहुत धीरे और बहुत जल्दी जल्दी बोलने की आदत को भी सुधारना होगा। कई बार हम बहुत धीरे बोलते हैं, आपकी बात देर से ख़त्म होगी और सामने वाले को उसकी इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो हमें जो बात कहनी है उसका जो लहजा है, जो उसकी बोलने की स्पीड है, उसको भी देखना है। हमें वो बात को किस तरह से कहना है। कई बार, अच्छा जी वो पानी पीने गया, फिर मैं उसके घर गया, मैं पानी उठाकर लाया, फिर उसने ऐसे बात करी। तो बात को कम टू द पॉइंट पे अगर हम लाकर बात करें, हाँ जहाँ बेस बनाने की ज़रूरत तो लग रहा है कि आप सीधा नहीं बोल पाएंगे, तो वहाँ बेस बनाकर बात कीजिए। इसलिए ना ज़्यादा धीमी बातें बोलें और ना ही ज़्यादा तेज़ बातें बोलें। घर हो या बाहर, एक समय पर एक ही काम करें। जब आपसे कोई बात कर रहा है तो ये मत शो करिए कि आप बहुत बिजी हैं। जब कोई आपसे बात करने आया है तो वो आपका वक्त लेने आया है, तो अपना वक्त देना सीखिए। क्योंकि जब आप किसी से बात करने जाएंगे और आप उसको वक्त नहीं देंगे तो आपको भी तो बुरा लगेगा। इसलिए सामने वाले को अपनी कंडीशन पर रखकर देखिए कि अगर आपको वक्त नहीं मिलेगा तो आपको उस समय पे कैसा महसूस होगा, कैसा लगेगा अगर आपके साथ वही व्यवहार। और एक सबसे बड़ी ज़रूरी बात, बात पर बहाने बनाना, अपनी कही बात से मुकर जाना, बात पलट देना। कोई इंसान आपकी बात को एक या दो बार तो आपकी मजबूरी समझेगा, पर हर बार अगर आप किसी बात से मुकरेंगे, पलटेंगे, बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाएंगे, तो सामने वाला ठीक है आपको कई बार भाषा का लिहाज करके या आपके साथ रिश्ते का लिहाज करके चुप रह जाएगा, आपको कहेगा कुछ नहीं, पर अल्टीमेटली उसको भी समझ में आता है कि आप किस डायरेक्शन में किस तरह से बात कर रहे हैं। क्या रिश्तों में हमें ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी है? क्या रिश्तों में गरिमा लानी ज़रूरी नहीं? क्यों हर समय पॉलिटिक्स खेलना बंद कीजिए। बातचीत में तहजीब रखिए। दो लोगों के बीच बातचीत के दौरान एक दूसरे की इज्जत मान होनी बड़ी ज़रूरी है। तहजीब का अर्थ है सामने वाले व्यक्ति के पास आपसे बात करने का समय है या नहीं, उसका मान रखना भी तहजीब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम अगर पश्चिमी सभ्यता की बात करें, वहाँ जब माता पिता ने अपने बच्चों से बात करनी है या बच्चों को माता पिता से बात करनी है तो वो पूछते हैं, क्या आपके पास वक्त है, हम आपसे अपनी बात कह सकते हैं। वो वक्त पूछने का मतलब ये है कि जो हम कहना चाह रहे हैं अगर उसमें वक्त भी लगेगा तो क्या आप हमारी बात को पूरी तरह से सुन पाएंगे। या माता पिता को लगता है उन्होंने बच्चों को कुछ कन्वे करना है, तो क्या बच्चे उस समय किसी ऐसे प्रोजेक्ट में व्यस्त तो नहीं कि वो माता पिता की बात को पूरा ना सुन पाए। तो यही शिष्टाचार दोस्तों के बीच में भी मौजूद होना चाहिए, यही शिष्टाचार रिश्तेदारों के बीच में भी मौजूद होना चाहिए कि आपने जो बात करनी है या बैठना है, क्या सामने वाले के पास उतना वक्त है या नहीं है, ताकि जब आप किसी से बात करें तो आप समुचित ढंग से उसकी बात सुन पाएँ, समझ पाएँ। और अगर आप किसी के पास बात करने गए हैं तो सामने वाला आपकी बात को अच्छे से समझ पाए। बात करने के दौरान ध्यानपूर्वक सुनना, उस पर विचार करना, उसके ऊपर अपने कमेंट
बातचीत में तहजीब रखेंगे, उसको आराम से सुनेंगे, समझेंगे और विचारेंगे, तभी कोई डिसीजन दे पाएंगे। सिर्फ बोलने की नहीं, सुनने की भी आदत डालो। कुछ लोगों की आदत होती है लगातार बोलते चले जाते हैं, जो वो खुद बोलते जाते हैं, सामने वाले व्यक्ति को कुछ कहने सुनने का मौका नहीं देते। ऐसे में बातचीत सिर्फ एक तरफा रह जाती है। बातचीत को रसमय बनाने के लिए बातचीत को दो तरफा कीजिए। अक्सर जो ज़्यादा लोग बोलते हैं, लोग उनसे कन्नी काटना शुरू हो जाते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। तो बातचीत में तहजीब रखिए, माहौल को खुशनुमा बनाइए, रिश्तेदारी में गर्माहट लाइए, बच्चों के साथ रिश्तों में गर्माहट लाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिए। बेल आइकॉन नहीं दबाया तो दबा लीजिए। मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। पढ़ने के लिए डॉक्टर रेनू